हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार कुछ टाइम पहले हम आपके लिए माफिया कार लेके आए थे, जी वैगन लेके आए थे। इसका पेट्रोल वेरिएंट G63 आपको हमने दिखाया था, जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया उस गाड़ी को। और यार नो डाउट ये गाड़ी प्यार देने लायक ही है। आज हम इसका डीजल वेरिएंट 350D लेके आए हैं। इन दोनों वेरिएंट्स के अंदर क्या फ़र्क है, आपको ये ख़रीदना चाहिए या वो ख़रीदना चाहिए? मेन फ़र्क तो वैसे मेन पॉकेट का ही आपको पड़ेगा। कितना फ़र्क पड़ता है, आपकी पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी वो है या ये है, एवरेज में कितना फ़र्क है, और प्रेफर्ड कार कौन सी है, तो उन सब के ऊपर बात करेंगे। और माफिया भी कौन सी गाड़ी को ज़्यादा प्रेफर करता है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। अब चलिए, मैंने इसमें सबसे पहली चीज़, सबसे लास्ट चीज़ बोली कि माफिया कौन सी गाड़ी को प्रेफर करेगा। तो देखिए, माफिया का पर्पस होता है मेनली भागना। उनको कॉप से भागना है, पुलिस से भागना है। तो भागने के लिए गाड़ी के अंदर आपको पावर चाहिए, मैक्सिमम पावर चाहिए। वहाँ पर आप एवरेज की परवाह नहीं करते हैं। तो जो इसका पेट्रोल वेरिएंट है, वहाँ पर आपके पास पावर बहुत ज़्यादा है और एवरेज बहुत ज़्यादा कम है इन कंपैरिजन विद डीजल। तो अगर आप बोलेंगे कि जो ज़्यादा गाड़ी खरीदी जाती है, अगर हम दुबई के शेख्स की बात करेंगे या माफिया की बात करेंगे, तो वहाँ पर तो नो डाउट आपकी पेट्रोल वाला ही वेरिएंट बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में पेट्रोल वाली गाड़ियों के कंपैरिजन में आपको डीजल क्यों दिखाई देता है, उसके सारे रीजंस वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले इस बहुत स्मार्ट सी कार के फ्रंट प्रोफाइल की, साइड प्रोफाइल की, बैक प्रोफाइल की और इंजन की बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इस कार के फ्रंट प्रोफाइल से। अगर आप लुक्स की बात करेंगे तो डीजल पेट्रोल में आपको लुक्स में ऐसा कोई फ़र्क नहीं दिखाई देगा। दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट बिल्कुल सिमिलर है। अगर आप हेडलैम्प्स की बात करेंगे, यहाँ पे आपके पास मल्टी बीम LED हेडलैम्प्स आपको दिए गए हैं। ये आपके पास AMG ग्रिल है, यहाँ पे मर्सिडीज़ का लोगो है जो सबसे मेन अट्रैक्शन होता है इसका। नीचे आपके पास रेडिएटर ग्रिल दी गई है जो बहुत रिक्वायर्ड है। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ का बाप माना जाता है जी वैगन को। आपके साथ शायद हमने वीडियो शेयर किए होंगे, जिसमें माफिया का ही शेयर किया था क्या, जिसमें आपको हम दिखा रहे थे कि एक पुलिस उनके पीछे जा रही है और गाड़ी इस रोड से उस रोड पे बड़े स्मार्टली जंप करती है। और वो चीज़ें सिर्फ आपकी जी वैगन कर सकती है, बाकी गाड़ियाँ कर सकती हैं, लेकिन इस कार का उन चीज़ों में कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर मर्सिडीज़ का फ्लैगशिप कोई चीज़ होल्ड करता है इन टर्म्स ऑफ SUV और जो बहुत खतरनाक हो ऑफ रोडिंग के टर्म्स में, तो वो क्रेडिट भी हम जी वैगन को ही देंगे। यहाँ पर आपके पास इसका फ्रंट कैमरा दिया गया है, नीचे आपके पास पार्किंग सेंसर्स हैं। ये गाड़ी आपके पास 360 डिग्री कैमरा कवरेज के साथ आती है। रिक्वायर्ड है यार, अगर आपको भागना है। मुझे हर चीज़ में भागने की क्यों पड़ी है पता नहीं, सॉरी। आइए साइड प्रोफाइल पर चलते हैं। साइड प्रोफाइल में आते ही सबसे पहले आपको इसके ह्यूज टायर्स दिखाई देंगे। ये 20 इंचेस अलॉय व्हील्स हैं जो बहुत स्मार्ट है और जो सबसे मेन रोल प्ले करते हैं इस कार के अंदर। उसके पीछे आपके पास ह्यूज साइज ORVM दिया गया, जिसके अंदर LED स्ट्रिप है आपकी, और ये LED स्ट्रिप आपका टर्न इंडिकेटर का भी काम करती है। यहाँ पर आपका स्टेप पैडल दिया गया है जो बहुत रिक्वायर्ड है इस कार के लिए, क्योंकि इस कार की हाइट अच्छी खासी है तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और आप इसके ऊपर पैर रख के यू कैन ईजिली स्टेप इन। ये जो स्टेप पैडल है ये इसका लोडिंग का पार्ट है। आपको मैं बताऊंगी लास्ट में कि लोडिंग क्या चीज़ होती है। लोडिंग में ये होता है, चलो बाद में ही बताएंगे। आइए पीछे, थोड़ा और पीछे आइए। ये है इसके डोर हैंडल्स, और इसको आपको अगर ओपन करना है तो आपको इसको पुश करना पड़ता है और ये आपका ओपन हो जाता है। एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग आपको मैं बताती हूँ कि आपको अगर इस कार को लॉक करना है और अनलॉक करना है, लॉक अनलॉक बहुत सिंपल चीज़ है। ये इसकी की है, यहाँ से आप लॉक कर लेंगे, अनलॉक कर लेंगे। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर दिस कि जब आप इस गाड़ी को लॉक करते हैं और जब आप इसको अनलॉक करते हैं, ये साउंड सुन रहे हैं आप? ये जो साउंड है ये वर्ल्ड वॉर 2 में 303 राइफल यूज़ की गई थी, उसका साउंड है। तो उससे बहुत इंस्पायर्ड साउंड है ये। तो अगेन इस कार को फिर से एलिगेंस और एक क्लास प्रोवाइड कर रहा है। और पीछे आइए, यहाँ पर इसका फ्यूल टैंक है। इस टैंक की कैपेसिटी इज़ 100 लीटर्स। 100 लीटर का क्यों है यार? क्योंकि इस कार की कुछ खास एवरेज नहीं है। ये आपको 8 से 10 दे देगी डीजल में, और अगर आप पेट्रोल पे जाएंगे तो 3 या 4 भी निकाल सकते हैं। बहुत बड़ी बात है अगर 4 निकाल लिया आपने तो। अब आइए इसके बैक साइड पे। बैक प्रोफाइल पे जब आप आएंगे तो आपको सबसे ऊपर इसकी बैक लाइट दिखाई दे रही है। ये आपका डिफॉगर है। वाइपर इसका यहाँ पर है।
ये है इसका स्पेयर टायर, नीचे नंबर प्लेट की जगह दी गई है, आपके पार्किंग सेंसर्स हैं, यहाँ पे एलईडी टेल लैंप्स आपको दिए गए हैं, और जो इसका बैक कैमरा है वो कैमरा इसका यहाँ पर प्लेस होता है। जब आप कार को स्टार्ट करेंगे तो ये कैमरा यहाँ से ओपन होके और बाहर आ जाता है। अब चलते हैं इसके बूट के अंदर। ये है इसका बूट स्पेस जो बहुत ह्यूज है, अच्छा खासा आपके पास साइज़ है। 480 लीटर्स इसकी कैपेसिटी, और आप इसमें अपना सारा सामान रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जी वैगन के ओनर कौन कौन सा ब्रांड्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है जो आपका इन्फ्लेटर के लिए काम आएगा। ये आपके पास एलईडी लाइट दी गई है, ये आपके पास टक इन हुक दिया गया है। नीचे भी अपना सामान आप यहाँ पर फंसा सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। ये आपका सबवूफर दिया गया है, ये आपका अपना सामान आपने रखा और आप इसको इस तरीके से कवर कर सकते हैं। ये इसका स्पेयर टायर जो है, इसका साइज़ भी आपका सेम है नॉर्मल टायर के जितना, 20 इंच का है, एंड दैट इज़ विद अलॉय व्हील्स। अब चलते हैं इसके रियर सीट्स पे। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके रियर डोर से। देखिए, मैंने आपको लोडिंग कुछ कुछ चीज़ों में बताई है। जैसे मैंने आपको टायर बताया, अगर आप नॉर्मल लेते हैं तो आपको 18-19 इंच का भी मिल जाएगा। आप इसको लोडिंग में 20 इंच का भी करा सकते हैं। यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स का आपके पास ऑप्शन है जो आप लोडिंग में ऐड ऑन करा सकते हैं, तो आपके पास वेंटिलेटेड सीट दी गई है। इसके नीचे आपके पास बर्मिस्टर का स्पीकर दिया गया है, जो इसमें बर्मिस्टर का म्यूजिक सिस्टम यूज़ किया गया है, वो भी लोडिंग का पार्ट है। ये आपका ग्रैब हैंडल है, ये आपका डोर हैंडल दिया गया है। नीचे आपके पास बॉटल होल्डर है, जिसमें अपनी बॉटल को आप ऐसे करके भी रख सकते हैं, स्ट्रेट भी रख सकते हैं। कार के अंदर जाने के लिए आप इस तरीके से स्टेप पैडल का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं इसमें। आप कार के अंदर अगर आप सिटिंग कंफर्ट की बात करेंगे तो यस, दिस कार इज़ वेरी कंफर्टेबल। आपके पास बहुत सारा नी रूम और हेड रूम है। मैं बहुत आराम से बैठी हूँ। मेरी हाइट इज़ 5'5", जो अच्छे खासे हाइट वाले हैं 6'1", बहुत टॉलर है, वो भी बहुत आराम से बैठ पाएंगे। स्पेस की इस कार में कोई दिक्कत नहीं है। सामने की साइड में आपके पास मैगजीन होल्डर दिया गया है, ये आपके एसी वेंट्स हैं। ये आपके पास फैन स्पीड के लिए दिया गया है, दिस इज़ फॉर टेम्परेचर, और टेम्परेचर का डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर आएगा। नीचे की साइड में आपके पास सिगरेट लाइटर दिया गया है। अगर आप पीते हैं तो ठीक है, नहीं तो वैसे पीना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, जैसे भी आपकी चॉइस हो। दिस इज़ योर USB पोर्ट, और ये आपकी एस्ट्रे है। हैंड रेस्ट आपका सेंटर में दिया गया है, ऑब्वियसली सेंटर में ही होता है, और ये आपका ट्विन कप होल्डर के साथ आता है, तो आप आराम से बैठ के अपने ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इस कार में 4 लोग बैठे हैं तो बहुत कंफर्टेबल सीटिंग है। अगर 5 भी बैठ के जाते हैं तो भी यस, सेंटर वाले के लिए भी बहुत कंफर्टेबल सीटिंग है। सबसे मेन बात है ये कि जो आपका सेंटर में जो हम्प होता है वो इसमें ज़्यादा ऊंचा नहीं है, बहुत इजीली आराम से पैर रख के बहुत रिलैक्स होकर ट्रिप को एंजॉय करेंगे। तो यस, इस कार में 5 क्या यार 6 जने भी बैठ सकते हैं, थोड़े पतले होंगे तो 7 भी बैठ सकते हो। चलिए अब चलते हैं इसके आगे वाली सीट। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाते हैं। हमने आपको इसके बूट में स्पेयर टायर इसका बाहर है, बाकी पूरा बूट इसका खाली था, तो इसका जैक वगैरह का है, तो जैक इसका ऐसे सीट के नीचे प्लेस किया जाता है। ये आपका जैक है, और यहाँ पर आपके टूल्स हैं लाइक दिस। तो बहुत स्मार्टली इसको प्लेस किया गया है, जगह का बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। अब चलते हैं इसके फ्रंट सीट पे। ड्राइवर सीट की साइड से आइए। फ्रंट डोर की अगर आप बात करेंगे तो ये ऑल ब्लैक इंटीरियर के साथ आता है। ये आपके पास पावर विंडो के ऑप्शन दिए गए हैं, और ये सब आपके सिंगल टच अप एंड डाउन के साथ है। ये चाइल्ड लॉक के लिए दिया गया है, ये ORVM के लिए दिया गया है। दिस इज़ फॉर लॉक अनलॉक, और वेंटिलेशन इसमें हर चारों सीट्स के अंदर है। ये आपके मेमोरी फंक्शन के लिए 1 2 3 ड्राइवर इसमें अपनी सीट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सीट को आपको किसी भी पोजीशन में अलाइन करना है, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम दिया गया है। नीचे आपको मैं बता चुकी हूँ, इसके अंदर बर्मिस्टर का म्यूज़िक सिस्टम दिया गया, उसका स्पीकर है। ये आपके लिए डोर हैंडल है, ये ग्रैब हैंडल है। नीचे आपके पास बॉटल होल्डर दिया गया है। कार के अंदर बैठ के सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्टीयरिंग की। इसमें 3 स्पोक स्टीयरिंग आपको दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास वॉइस कमांड है, वॉल्यूम अप डाउन आप कर सकते हैं, अपने फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हैं, और अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी आप यहीं से ऑपरेट करेंगे। राइट हैंड साइड में आपके पास क्रूज कंट्रोल दिए गए हैं, और अपने MID को भी आप यहीं से कंट्रोल करेंगे। ये जो आपका लीवर है, ये आपका वाइपर के लिए दिया गया है। राइट हैंड साइड में आपका जो लीवर है वो लाइट के लिए नहीं है, ये आपका गियर लीवर है। इसका जो गियर बॉक्स है वो आपका 9 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है।
इसके अंदर आपको ह्यूज साइज डिस्प्ले दिया गया है। ये आपका इंटीग्रेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम अलॉन्ग विद आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। बीच में आपका छोटा सा पैच इसमें डेड स्क्रीन का दिया गया है और इन दोनों को बहुत स्मार्टली अलाइन किया गया है, बहुत स्मार्टली जॉइन कर दिया गया है, जो आजकल आपको XUV 700 में भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो अडेप्टेशन है ये मर्सिडीज से लिया गया है, जो आपको XUV 700 में दिखाई देता है। उसके अंदर थोड़ा छोटा साइज़ का, इसमें थोड़ा साइज़ को ऑब्वियसली यार बड़ा साइज़ है इसमें।